बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 71 लाख रुपए का अफीम डोडा चूरा जब्त किया है। SP बी आदित्य के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने तस्करी के काम में लिए जा रहे लोडिंग टेम्पो और उसमें भरे 475 किलो 81 ग्राम अफीम डोडा चूरा को जब्त किया है। देवगढ़ थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में SP बी आदित्य के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस की विशेष टीम और देवगढ़ थाना पुलिस द्वारा खूंटगढ़ चौराहे पर नाकाबंदी की जा रही थी। इस दौरान चिकलाड़ की ओर से एक लोडिंग टेम्पो आता हुआ दिखाई दिया। सामने पुलिस नाकाबंदी को देखकर टेम्पो चालक सड़क किनारे कच्चे रास्ते से टेम्पो भगा ले गया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो जंगल में चालक टेम्पो को छोड़कर भाग निकला। घनी झाड़ियां होने से वो हाथ नहीं आया। पुलिस ने टेम्पो की तलाशी ली तो उसमें 23 कट्टों में अफीम डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसका वजन किया गया तो वो 475 किलो 81 ग्राम निकला। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर टेम्पो और उसमें भरे अफीम डोडा चूरा को जब्त कर लिया। अफीम डोडा चूरा की कीमत 71 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार तस्कर की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं ने यूपी के दासना कस्बे में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान को लेकर कड़ा विरोध जताया है। संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का अपमान करने वालों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषियों को देश निकाला दिया जाए। भीम आर्मी के जिला संयोजक दिलीप रैदास ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन नरसिंहानंद ने खुलेआम तिरंगे का बहिष्कार करने और उसकी जगह भगवा झंडा फहराने की अपील की। साथ ही संविधान को खत्म करने की बात कही। रैदास ने कहा कि यह बयान केवल राष्ट्र का अपमान ही नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की नींव को चुनौती है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे मानसिकता वाले बाबाओं पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर मजबूर किया जाए। बीते दिन 15 अगस्त को एक पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने बयान दिया है राष्ट्रध्वज को लेकर कि राष्ट्रध्वज किसी भी हिंदू के घर पर नहीं फहराया जाए और उसकी जगह भगवा ध्वज फहराया जाए। तो और उसके साथ ही साथ संविधान के खिलाफ भी बोला उन्होंने कि संविधान को भी खत्म किया जाए और एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो इससे अम्बेडकरवादियों और संविधान को मानने वालों के दिलों पर बहुत ठेस पहुंची है। उसके लिए आक्रोशित है। पूरी भीम आर्मी टीम द्वारा पूरे भारत में एक आक्रोश है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन होगा। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462200070। प्रतापगढ़ में कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने 0 माइल चौराहे पर राजीव गांधी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कुलथाना ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत को 21वीं सदी में ले जाने की नींव रखी थी। सूचना प्रौद्योगिकी, पंचायती राज व्यवस्था और युवाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके नेतृत्व में भारत ने आधुनिकता और प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि प्रकाश ओझा ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा गरीब, किसान और आम जन के हितों को प्राथमिकता दी। उनके आदर्श आज भी देश के लिए मार्गदर्शक हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने संकल्प लिया कि वे राजीव गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्रांति के जनक थे, ये आज पूरा देश जानता है। और उन्होंने अपने 5 वर्ष के प्रधानमंत्री कार्यकाल में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पंचायती राज को सशक्त किया है, युवाओं को 18 वर्ष की आयु में मताधिकार दिया है और देश की सेनाओं का आधुनिकीकरण का कार्य राजीव गांधी ने जो किया है उसके लिए देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। प्रतापगढ़ जिले में बाइक पर स्टंट दिखाकर लोगों में आतंक पैदा करने और उनकी जान जोखिम में डालने वाले स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन पंजा की शुरुआत की है। इसी के तहत जिले के अलग अलग इलाकों में 24 स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर 44 स्पोर्ट्स बाइक जब्त की गईं। SP बी आदित्य ने चेतावनी जारी कर ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।
दरअसल पुलिस अधीक्षक बी आदित्य को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि जिले में अलग अलग नाम से ग्रुप बनाकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथ ही स्टंटबाजी कर लोगों में आतंक भी फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर 0007, 0009, RBS, 786, टाइगर ग्रुप, बिच्छू, सरकार, गैंगलैंड आदि नाम से ग्रुप बनाकर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस पर एसपी के निर्देशन में साइबर सेल ने ऐसे ग्रुपों पर निगरानी रखी और जिले में ऑपरेशन पंजा की शुरुआत की गई। आज जिले के अलग अलग इलाकों में तेज गति से बाइक चलाकर लोगों की जान जोखिम में डालने वाले स्टंटबाजों के खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें 24 लोगों को गिरफ्तार कर 44 स्पोर्ट्स बाइक जब्त की हैं। एसपी बी आदित्य ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह की स्टंटबाजी से दूर रहें, लोगों की जान जोखिम में नहीं डालें। यदि किसी को ऐसा करते देखें तो उसकी सूचना पुलिस को दें। पुलिस ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रतापगढ़ जिले में विद्युत निगम के स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण अंचल के लोग स्मार्ट मीटर का ज्यादा विरोध जता रहे हैं। यूथ कांग्रेस और केसरपुरा के ग्रामीणों ने धरियावद उपखंड कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। केसरपुरा सरपंच प्रतिनिधि खानूराम मीणा ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा ग्राम पंचायत केसरपुरा में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका पूरे ग्रामवासी विरोध जता रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से ग्रामवासियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। टीएसपी एरिया में अधिकांश स्थानों पर अनपढ़ लोग निवास रहते हैं। ऐसे में स्मार्ट मीटर को समझना उनके लिए मुश्किल है। इसी कारण समस्त ग्रामवासी लगातार विरोध जता रहे हैं। यूथ कांग्रेस और ग्रामवासियों ने आगामी दिनों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। यहाँ राजस्थान का टीएसपी एरिया है, जो सरकार स्मार्ट मीटर लगाकर अपने निजीकरण का बोझ जनहित में गरीबों के ऊपर डालना चाह रही है। हम इसी के विरोध में ज्ञापन दिया है कि यहाँ अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं, आप इस ऐसे स्मार्ट मीटर लगाकर किसानों और गरीबों के ऊपर बोझ डाल रहे हो, ये बहुत विरोध है। हम विरोध करते हैं कि इस तरह के बोझ गरीब किसानों पर न डाला जाए। अगर स्मार्ट मीटर लगाना है, आपको स्मार्ट बनाना है, तो हमारा गांव का विद्यालय स्मार्ट बनाए। हमारे गांव में विद्यालय है, विद्यालय में टीचर स्मार्ट भेजे। सरकार द्वारा जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं उसके विरोध में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देना है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, अगर हमारी मनमर्जी के खिलाफ या आम लोगों के खिलाफ अगर स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। और ग्रामवासियों के साथ साथ हम युवा कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, तमाम साथी इस स्मार्ट मीटर का पुरजोर विरोध करते हैं। और इसके एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर। वंदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, RTO ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। प्रतापगढ़ जिले में बुधवार को वत्स द्वादशी पर्व पर धार्मिक आस्था का अनूठा नजारा देखने को मिला। परंपरा के अनुसार महिलाओं ने गाय और उसके बछड़े की पूजा अर्चना कर अपने पुत्रों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही महिलाएं घरों और मंदिरों में सजीव गाय बछड़े की पूजा के लिए पहुंची। पूजन से पहले महिलाओं ने व्रत रखा और पूरे दिन चाकू से कटे हुई वस्तुओं का सेवन नहीं किया। शहर के विभिन्न इलाकों में महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्रित हुईं और विधि विधान से पूजन के बाद व्रत कथा का श्रवण किया। पूजन के दौरान फल फूल, गुड़, गेहूं और हरी घास का भोग लगाया गया। महिलाओं ने परंपरागत परिधान पहनकर आरती उतारी और बच्चों के मंगल की कामना की। इस दौरान बुजुर्ग महिलाओं ने युवतियों को इस व्रत की महत्ता समझाते हुए बताया कि वत्स द्वादशी व्रत से संतान को दीर्घायु और परिवार में सुख शांति का आशीर्वाद मिलता है। गाय और बछड़े की पूजा होती है, जिसके केड़ा होता है उसके न वर्ष बारस की भादवा मास कृष्ण पक्ष में बारस आती है, उसकी वर्ष बारस की पूजा होती है। मक्का की रोटी जिनते हैं और गेहूं की रोटी नहीं खाते, चक्कू का कटा हुआ नहीं खाते, उपली का खंडा हुआ नहीं खाते और हांडी में बपा हुआ नहीं खाते। और सदा सुहागन रो ये आशीर्वाद लेते गौ माता से ने अमरवास देना, भगवान हमको ठेठ तक ले जाना साथ।